देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। लगभग 16 वर्ष बाद झाबुआ जिले की पैटलावत तहसील में जैन तेरापंथ आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में अहिंसा यात्रा का आगमन हुआ है। राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त आचार्य श्री के आगमन से ही अंचल में उनके अनुयायियों जैनांतर बंधुओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है। उनके मंगलकारी दर्शनार्थ क्षेत्रीय सांसद, विधायक, अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधियों के साथ अनेक समाजसेवी संगठन भी आ रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर, एसपी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनके दर्शन कर मांगलिक का लाभ लिया है। पैटलावत नगर के ज्ञानशाला के नन्हे बच्चों ने भी सहाभक्ति निभाते हुए जैन दर्शन का परिचय कराती संस्कारों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसे गुरु दर्शन को आने वाले सभी दर्शनार्थियों को आकर्षित कर रही है। इस अवसर पर उनके दर्शनार्थ जिले के पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाश्रमण जी के कृपा पात्र मुनि कुमार श्रवण जी ने अहिंसा यात्रा के उद्देश्य को लेकर विस्तृत चर्चा की। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें 16 वर्ष पूर्व लिए संकल्प से अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले लोग भी मिले हैं। अनूप मंडल के द्वारा जैन समाज पर आरोप के जवाब में उन्होंने कहा कि जैन संत अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं, वह उस पर चलते भी हैं। इसी प्रकार अब वापिस 16 वर्षों के बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी का झाबुआ जिले से आना हुआ है और अहिंसा यात्रा के इस 3 उद्देश्यों का प्रचार प्रसार गांव-गांव में किया जा रहा है। यद्यपि कोविड के कारण बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं, फिर भी लोग अपने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं और आकर के आचार्य श्री का मार्गदर्शन लेते हैं। तो सभी के साथ आचार्य श्री का यही संदेश है सभी को कि आपस में सद्भावपूर्ण व्यवहार करें, नैतिकता के रास्ते पे चले और नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। ऐसा है कि अहिंसा यात्रा उस समय जो आई थी उसका भी उद्देश्य अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास था। अभी भी नैतिक मूल्यों का विकास, साथ में एक सद्भावना का और जोड़ दिया गया। नशा मुक्ति का अभियान तब भी चलता था, अब भी चलता है। अभी इन गांवों में हमें 16 वर्ष पुराने वे ग्रामीण आदिवासी लोग भी मिल रहे हैं जिन्होंने उस समय आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रेरणा से नशा मुक्ति का संकल्प स्वीकार किया था और अब ये बता रहे हैं कि कैसे उनका जीवन और खुशहाल हो गया, कैसे उन्होंने तरक्की की है। नशा छोड़ने के बाद उनके परिवार का सौहार्द कैसे बढ़ा। अभी हम दतुरिया गाँव में थे तो वहाँ इस प्रकार के अनेक लोग मिले, यहाँ भी अनेक लोग मिल रहे हैं, रायपुरिया में अनेक लोग मिले। तब जैसे जैसे जाएंगे उन लोगों के साथ भी संपर्क हो रहा है, नए लोग भी इन नियमों को स्वीकार करें। कि जैन संतों का काम है समता के रास्ते पे चलना, तो वे हमेशा उसी रास्ते पे चलते हैं। उस रास्ते पे चलने के बाद चाहे कोई भी कितने भी क्यों ना हो, वे सब अपने आप शांत हो जाते हैं। तो सबको कहीं कोई भ्रांति हो किसी के मन में तो उन्हें आराम से प्रेम से समझाया जा सकता है। जी का यही संदेश है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सद्भाव को अपनाए, चाहे जाति, धर्म, संप्रदाय किसी भी नाम पे हो, परस्पर सद्भाव के साथ रहें, यथासंभव ईमानदारी का पालन करें और नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें, तो हम लोग एक स्वस्थ समाज की संरचना कर सकते हैं। 2004 युवाचार्य के रूप में यहाँ आए थे। उसके बाद आचार्य के रूप में यहाँ पर कोई आचार्य आया है तो 66 वर्ष बाद यहाँ किसी आचार्य का पदार्पण हुआ है। यहाँ अभी आपका 8 दिन का पूरा झाबुआ जिले में प्रवास रहा है और ये यात्रा करीब 23 राज्य और 3 देश की करते हुए अभी रतलाम होते हुए भीलवाड़ा पहुँचेगी। भीलवाड़ा रतलाम जिले में भी इसका 11 दिन का प्रवास रहेगा। गुरुदेव का जब से प्रवेश हुआ है और धतुरिया करके गांव है, वहाँ शुरुआत हुई है जब आदिवासी खुद आगे चल के आए कि गुरुदेव आपने जो हमें नशा मुक्ति के लिए ये संकल्प दिलाया था वो आज हम उस पर दृढ़ संकल्प हैं
और पूरे जिले में इस तरह का वातावरण है। अभी पेटलाद के क्षेत्र में, कई पेटलाद में भी आदिवासी सम्मेलन उस टाइम पे हुआ था और करीब 5-7 हज़ार लोगों ने नशा मुक्ति के संकल्प लिए थे, जो अभी वर्तमान में सभी अपने संकल्प से दृढ़ है। अनुमंडल है, कोई किसी का व्यक्तिगत विचार कुछ हुआ होगा, उसको लेकर ये पूरी देश में किसी कोई व्यक्तिगत अपना स्वार्थ लेकर कोई ये विरोध जता रहा है। लेकिन हमारे जैन समाज में अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए यह रहता है कि आदमी खुद झुकेगा, अगर अपने में अगर अपन सही हैं तो वो भी एक दिन उसको भी झुकना है। ये लेकर अपन ज़्यादा विवाद में जैन समाज कभी भी पड़ा नहीं है, न हिंसा के प्रति कुछ उसमें कभी भावना रही। पूनम चंद दरबेटा, आपसे बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव की यात्रा वैसे तो 2009 से चालू हुई थी दिल्ली से, और वो पूरे कर्नाटक, असम, बिहार, नेपाल सब दूर होती हुई थी। अभी वर्तमान में आप बेंगलोर से पधार रहे हैं और इन्होंने अभी तक 50,000 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा कर ली है। अब ये पूरी यात्रा इनकी मालवा में होते हुए ये जा रहे हैं भिलवाड़ा, इनका चतुर्मास है 2021 का, और 2024 की मांग हम रतलाम वाले व्यक्तिगत कर रहे हैं कि रतलाम में 2024 का चतुर्मास होना, उसकी तैयारी हमने पूर्ण रूप से कर ली है। ऐसे ही जैसे अभी यहाँ गार्डन बना, इससे कई गुने 2-3 गार्डन पास में बने हुए हैं, और हमने गुरुदेव को रतलाम में आते ही हम उनको निवेदन करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि गुरुदेव के 2024 की चतुर्मास हमारे को रतलाम वालों को मिलेगा। मैं पूरे मालवा समाज की तरफ से, मालवा सभा की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ओम हरम। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती